हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा टॉपिक है जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट से लेकर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स को इसको पढ़ना होता है। और बस ये है कि हाँ, स्कूल और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से उसका स्टैंडर्ड बदलता रहता है। कंप्यूटर साइंस के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी इस टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। तो चलिए इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखते हैं इस वीडियो में हम अपने। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं एक ब्रीफ हिस्ट्री की। बुलियन अलजेब्रा बेसिकली क्या है? बुलियन अलजेब्रा, देखिए, पहली सबसे चीज तो ये है कि वो केवल कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज नहीं है। कंप्यूटर साइंस में उसको बाद में इन्वॉल्व किया कंप्यूटर साइंस में। ये बेसिकली मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो डिजिटल सर्किट्स को एनालाइज और सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है। डिजिटल सर्किट्स केवल कंप्यूटर तक लिमिटेड चीजें नहीं है। डिजिटल सर्किट में एक नॉर्मल कैलकुलेटर भी हो सकता है, एक डिजिटल वॉच भी हो सकती है, एक मोबाइल भी हो सकता है। कंप्यूटर तो होता ही होता है हमारा। इसके अलावा जो हम डिजिटल डिवाइसेस और भी देखते हैं, मान लीजिए कोई वेइंग मशीन तक अगर डिजिटल हम देख रहे हैं, तो उन सब में डिजिटल सर्किट्स यूज होते हैं। और उसके डिजिटल सर्किट्स को और इम्प्रूव करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए और उनको और अच्छा बनाने के लिए बुलियन अलजेब्रा की हेल्प ली जाती है। बुलियन अलजेब्रा जो होता है वो एक अलग नंबर सिस्टम को यूज करता है, उसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब जिसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। बाइनरी डिजिट्स का यूज करने की वजह से इसको बाइनरी अलजेब्रा भी कहते हैं और लॉजिकल अलजेब्रा भी कभी कभी कहते हैं। और बुलियन अलजेब्रा जो था वो इन्वेंट किया जॉर्ज बूले ने, और इसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपनी एक बुक में 1854 में लिखा। इसके बारे में वो अपना 1847 में एक अपनी और बुक में उसका इंट्रोडक्शन दे चुके थे, मगर उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी बुक में 1854 में पब्लिश करी, और तभी से उसको एग्जिस्टेंस में आया बुलियन अलजेब्रा। तो आगे देखते हैं बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है। बुलियन अलजेब्रा जो बेसिकली है, अलजेब्रा है और इसके अपने रूल्स होते हैं, अपने लॉज होते हैं। और इसका पर्पस होता है किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को बनाना या किसी बने हुए बुलियन एक्सप्रेशन को और रिड्यूस करना। बनाना मतलब एक नए लॉजिक को डेवलप करना, या किसी बने हुए लॉजिक को स्मॉल करना, छोटा करना, जिससे कि वो अच्छा काम कर सके और कम सर्किट यूज करके वो काम किया जा सके। ये सब काम हम बुलियन अलजेब्रा में करते हैं। बुलियन अलजेब्रा में जो वेरिएबल्स यूज होते हैं वो सिर्फ दो तरह की वैल्यू कंटेन कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी बात करी कि बाइनरी वैल्यूज होती हैं, जो कि 1 और 0 ही हो सकती हैं। यहाँ 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को और 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। 1 जो कि ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, इसको ऑन भी बोलते हैं और हाई भी बोलते हैं। और 0 को फॉल्स, जिसको आप बोल रहे हैं, उसको ऑफ भी बोलते हैं और लो भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 1 मीन्स ट्रू है, 0 मीन्स फॉल्स है। और अगर हम किसी एक स्विच सर्किट की बात करें, तो 1 का मतलब वो सर्किट ऑन है या स्विच ऑन है, और 0 का मतलब है वो ऑफ है। तो ये सिर्फ पूरा ही बुलियन अलजेब्रा सिर्फ दो ही वैल्यूज 1 0 के फॉर्म में यूज होता है, बुलियन वैल्यूज को यूज करता है। और बुलियन अलजेब्रा का सबसे बेस जो है वो है लॉजिक गेट्स। सबसे बेसिक कंपोनेंट है किसी भी डिजिटल सिस्टम का। और ये होते क्या है, ये बिल्कुल सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर लॉजिक पे काम करते हैं। मतलब उसको आप इनपुट पास करेंगे तो अलग अलग तरह के इनपुट्स पे वो अलग अलग तरह का आउटपुट जनरेट करेगा। और इसमें जैसा कि हमने पहले भी बात कर ली कि जो भी इनपुट और आउटपुट होंगे वो वेरिएबल्स होंगे, या कोई भी आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा, वो सिर्फ दो ही तरह की वैल्यूज को कंटेन कर सकता है, 1 और 0। 1 का मतलब ट्रू था और 0 का मतलब फॉल्स था।
किसी भी सर्किट में जो इनपुट्स होते हैं वो तो उनका कॉम्बिनेशन कितना होगा वो तो फिक्स होता है नंबर ऑफ इनपुट्स के हिसाब से, मगर उसका आउटपुट क्या होगा ये हमारे बूलियन एक्सप्रेशन पे या उस सर्किट पे या उस लॉजिक गेट में डिपेंड करता है जिसको उसको बनाने के लिए यूज किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ दो ही वैल्यूज 1 और 0 के फॉर्म में काम होगा, 1 का मतलब ट्रू होगा, 0 का मतलब फॉल्स होगा। मगर हम लॉजिक गेट्स के बारे में आगे पढ़ें उससे पहले हमें एक और टॉपिक के बारे में पढ़ लेना चाहिए, वो है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बेसिकली क्या होती है? बाय डेफिनेशन इट कंटेन्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव आउटपुट अकॉर्डिंग टू बूलियन एक्सप्रेशन। कि किसी भी लॉजिक सर्किट डायग्राम में एक नॉर्मल लॉजिक गेट में भी जो इनपुट्स पास हो रहे हैं उनका क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उससे आउटपुट क्या निकलेगा। इस चीज को अगर हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ध्यान रखेंगे इस टेबल में 1 0 के फॉर्म में ही वैल्यू होंगी, तो जो टेबल हमारे सामने आएगी उसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। और ट्रुथ टेबल में जो इनपुट्स हैं, मैंने आज आपको बताया कि इनपुट्स जो होते हैं वो फिक्स हैं। उसका एक फॉर्मूला है कि किसी भी गेट में या किसी भी सर्किट डायग्राम में जब इनपुट्स पास होंगे तो किसी गेट के थ्रू जब पास होंगे तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। यहाँ पर n जो है वो हमारा नंबर ऑफ इनपुट्स को रिप्रेजेंट करता है जो उस गेट में हम पास कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 इनपुट्स अगर पास किए हैं तो जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे इनपुट्स के वो 2 की पावर 2 4 बनेंगे। और अगर हम 3 इनपुट्स पास करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो 2 की पावर 3 पास होगा, मतलब 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, पता नहीं क्यों, 2 की पावर 3 को 6 अज्यूम करने लगते हैं मल्टीप्लाई करके, बट बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। 2 की पावर 3 मतलब 8 है। और कभी और जब 4 इनपुट्स पास होंगे तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होंगे वो 2 की पावर 4 हो जाएंगे, जिससे कि 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 एंड 0 के, उनके इनपुट्स के। और इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा, जितने इनपुट्स बढ़ते रहेंगे आप 2 की पावर उतना करते जाइए और उसके हिसाब से आपके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इंक्रीज होते जाएंगे। तो ट्रुथ टेबल को जो बनाया जाता है, हमें कॉम्बिनेशन सीख लिया कि कॉम्बिनेशन कैसा होता है और उसके उस पर किस कॉम्बिनेशन में कितने इनपुट्स पे कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम सपोज 2 इनपुट्स पास करेंगे तो हमें पता है कि इसमें 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 कॉम्बिनेशन किसके? 0 1 के। 0 1 के मतलब मान लीजिए हम ट्रुथ टेबल हमारी कुछ इस तरह की होती है जिसमें हम एक साइड इनपुट लिखते हैं एक साइड आउटपुट लिखते हैं। इनपुट्स में 1 इनपुट 2 इनपुट 3 इनपुट 4 इनपुट जो भी होते हैं हम उनके कॉलम बना लेते हैं। आउटपुट का भी हम नहीं कोई डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आउटपुट तो हमारे एक्सप्रेशन पे या डायग्राम पे या गेट पे डिपेंड करता है। तो कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है कि दोनों 0 हैं, या एक 0 1 1 है, या दोनों 1 है, या एक 1 1 0 है। सेकंड टाइम कॉम्बिनेशन ऐसा भी, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन टोटल 4 बनने हैं और जो एक दूसरे के सिमिलर ना हो, दोनों 0 हो जाए या दोनों 1 हो जाए, फर्स्ट वाला 0 सेकंड वाला 1 हो जाए या फर्स्ट वाला 1 दूसरा वाला 0 हो जाए। इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। मगर ट्रुथ टेबल को बनाने का एक प्रिफर्ड वे मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो क्यों प्रिफर्ड है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हम पहले एग्जांपल ले रहे हैं 2 इनपुट्स की ट्रुथ टेबल का। तो हमने इनपुट आउटपुट लिख लिया, इनपुट में हमने एक्स और वाई दो इनपुट ले लिए। इनपुट के नाम कुछ भी हो सकते हैं, वो हमारे क्वेश्चन पे या डायग्राम पे डिपेंड करता है। हमने यहाँ पर एज्यूम एक्स वाई के फॉर्म में कर रखा है। सबसे पहले देखेंगे कि 4 कॉम्बिनेशन का अगर इनपुट 2 इनपुट्स के लिए 4 कॉम्बिनेशन का अगर ट्रुथ टेबल बननी है तो वो कैसे बनेगी। 4 कॉम्बिनेशन टोटल बनने हैं तो इसका मतलब आप 4 को हाफ कर लीजिए, मतलब 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 का हाफ हो गया 2। तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो एक्स है यहाँ पर, उसमें 4 के हाफ 0, मतलब 2 0 फिल कर दीजिए और 2 1 फिल कर दीजिए। और उसके नेक्स्ट कॉलम में 2 को भी हाफ कर लीजिए, मतलब 1 0, फिर 1 1, अगेन अ 0, अगेन अ 1। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। टोटल 4 कॉम्बिनेशन हमारे बनने थे, तो हमने 4 का हाफ कर लिया और फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट कॉलम में हमने 4 का हाफ मतलब 2, तो
0 और 1 फिल कर लिए और उसके नेक्स्ट कॉलम में 2 को भी हाफ कर दिया तो 0 1 0 1 ऐसे फिलिंग कर ली। स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रिफर्ड वे की बात कर रहे हैं, वैसे कि स्टार्टिंग आप 1 से भी कर सकते हैं, प्रिफर्ड वे की बात कर रहे हैं और क्यों प्रिफर करेंगे इस वे को, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको अगर लेफ्ट मोस्ट साइड से नहीं चलना या हाफ करने की प्रोसेस नहीं करनी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप राइट मोस्ट साइड से चलिए और ऑल्टरनेटली 0 1 फिल कर लीजिए, 0 1 0 1। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड वाले कॉलम में जाइए और इसको डबल कर लीजिए, मतलब 2 zeros 2 1। तो ये एक बिल्कुल आसान सा तरीका है। या तो आप लेफ्ट साइड से चलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को हाफ कर लेंगे, पहले उतने हाफ 0 और फिर हाफ 1 और फिर जैसे जैसे हम कॉलम्स में राइट से बढ़ते जाएंगे उस वैल्यू को और हाफ करते जाएंगे जब तक सारे कॉलम्स एंड नहीं हो जाते। तो ये 2 ही कॉलम्स के लिए था, इसलिए ऐसा था। मैं आपको एक और एग्जांपल समझा रहा हूँ कि अगर 3 इनपुट्स की बात की जाए तो मतलब 3 कॉलम्स हो जाएंगे और 2 की पावर 3 के हिसाब से 8 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 8 कॉम्बिनेशन का मतलब 8 को हाफ कर लीजिए, मतलब 4। तो लेफ्ट मोस्ट साइड से अगर फिल करना शुरू करते हैं तो 4 0 और 4 1। फिर जब उसके हम राइट हैंड साइड वाले कॉलम में जाएंगे तो 4 का भी हाफ कर लेंगे, तो 2 0 2 1 2 0 2 1। और फिर जब और नेक्स्ट में जाएंगे तो उसको भी हाफ कर लेंगे, 2 का भी हाफ कर लेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1। ये जो डॉटेड लाइंस है रेड और ग्रीन कलर की, रेड 0 के लिए मैंने बना रखी है और ग्रीन 1 के लिए बना रखा है, बट आपको ये कोई डॉटेड लाइंस फिल नहीं करनी है, मैंने सिर्फ ग्रुपिंग करके दिखा रखी है, आपको सिंपल इसको फिल करते जाना है। इसमें भी आप अपोजिट साइड से फिल कर सकते हैं, अगर राइट हैंड मोस्ट साइड से फिल करते हैं तो 0 1 0 1 ऑल्टरनेटली टोटल 8 टाइम्स लिख लेंगे। फिर जब वाई वाले पे जाएंगे तो उसको डबल कर देंगे, मतलब 2 0 2 0 2 1 का कॉम्बिनेशन लिख देंगे और जब और लेफ्ट मूव करेंगे तो 2 का भी डबल कर लेंगे, 4 0 4 1 इस तरह से लिख लेंगे। आपकी चॉइस है, आप लेफ्ट टू राइट जाना चाहते हैं या राइट टू लेफ्ट जाना चाहते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, अगर 4 इनपुट्स की बात की जाए तो 2 की पावर 4 मतलब 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो वहां पर ये किस तरह से वर्क करेगा, तो 16 को हाफ कर लेंगे तो 8 0 एंड 8 1। 8 का हाफ करेंगे तो 4 0 4 1 4 0 4 1। ये 16 टाइम्स हमेशा पूरा 16 कॉम्बिनेशन फिल करने हैं आपको। 4 को भी हाफ कर लेंगे तो 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1। और 2 को भी हाफ कर लेंगे तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। हर कॉलम की स्टार्टिंग जो प्रिफर्ड वे है उसमें हर कॉलम की स्टार्टिंग 0 से ही होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप लेफ्ट टू राइट बढ़ सकते हैं, लेफ्ट टू राइट में हाफ करके चलेंगे टोटल कॉम्बिनेशंस का और हर कॉलम में हाफ होता चला जाएगा रिकर्सिवली। और अगर राइट टू लेफ्ट फिल कर रहे हैं तो उसमें आप ऑल्टरनेटली 0 1 फिल कर लेंगे, जितने आपके कॉम्बिनेशन है उतने, और उसके बाद उसको डबल करते चले जाएंगे रिकर्सिवली कॉलम बाय कॉलम। वेरिएबल्स के नाम मैंने यहाँ एबीसीडी लिए हैं, पीछे एक्स वाई जेड एक्स वाई लिए थे, ये ऐसा कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर भी हो सकता है, एमएनओ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है या आप अगर अपने आप से डिजाइन करें तो आप किस नाम से उनको यूज करना चाहते हैं। तो ये प्रिफर्ड वे था ट्रुथ टेबल बनाने का। अब ये क्यों प्रिफर्ड है, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन है। तो ये क्यों प्रिफर किया गया है, इसको आप देखें, आपको एक एरो दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ट्रुथ टेबल का पार्ट नहीं है, मगर यहाँ पर ये बताया गया है कि बेसिकली अगर आप इस सीक्वेंस से ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, ये जो रेड कलर से लिखी हुई चीजें हैं ये डेसिमल नंबर्स हैं। और जो हमने ट्रुथ टेबल का प्रिफर्ड वे देखा है, जैसे कि हम बात करें इस रो की, तो यहाँ हमारा कॉम्बिनेशन आया है 0 1 0 0। तो बेसिकली ये क्या है, ये 4 का बाइनरी कोड है। ऐसे आप कोई और रो उठा लीजिए तो 1 0 0 1, तो ये बेसिकली क्या है, ये 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। ऐसे ही 1 1 1 0, तो ये 14 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो अगर आप इस प्रीफर्ड वे को फॉलो करते हैं तो एक्चुअली में आपके पास जो बाइनरी नंबर्स मिलेंगे वो 0 1 2 3 4 डेसिमल नंबर का एक सीक्वेंस मिलेगा, मतलब ये सब सीक्वेंस में नंबर आ गए आपके बाइनरी नंबर। तो इसलिए इस वे को प्रेफर किया जाता है। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है यहाँ पर कि अभी तो मैं बोल रहा था कि कहीं पर 0 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा, तो ये नंबर कहाँ से आ गए। तो ये नंबर एक्चुअली में
सर्किट नहीं यूज करेगा, ये हमारी हेल्प के लिए है कि हमें कई बार नंबर्स लिखने होते हैं, तो इतने बड़े नंबर लिखने के बजाय और उनको याद करने के बजाय हम सीधे डेसिमल फॉर्मेट 13 लिख देते हैं, कंप्यूटर तो अपना काम बाइनरी में करेगा ही करेगा। तो ये नंबर भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ट्रुथ टेबल जब होती है तो ये इस तरह से काम करता है। ये 16 वाली ट्रुथ टेबल थी। अगर ये 3 इनपुट्स वाली होती तो ये सिर्फ इतनी होती और तब ये इतने बाइनरी कोड्स बता रहा था। 0 1 2 बाइनरी में लिखा हुआ 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो और ऐसे ही इसको और कर लेंगे तो 0 1 2 3 तक के बाइनरी कोड्स 4 कॉम्बिनेशन वाली ट्रुथ टेबल में होते हैं। इसलिए इस वे को प्रीफर किया जाता है। आप इसी वे से आगे ट्रुथ टेबल बनाइए, ये आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगी। पूरी ट्रुथ टेबल में मैंने सिर्फ अभी इनपुट के बारे में बात करी है, आउटपुट के बारे में कहीं बात नहीं करी है, क्योंकि आउटपुट हमें गेट देख के या एक्सप्रेशन देख के या पूरा सर्किट देख के ही पता चल पाता है। तो आउटपुट निकालना भी हम सीखेंगे आगे अभी। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम दोबारा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो हमारा लॉजिक गेट्स था। ट्रुथ टेबल मैंने बीच में इंट्रोड्यूस करी थी इसके, क्योंकि लॉजिक गेट्स सीखने के लिए आपको ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए। तो अब बात करते हैं हम लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट में जो हमारा सबसे पहला गेट है वो है हमारा एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? एक सर्किट होता है जिसमें मिनिमम 2 इनपुट्स पास करने ही करने हैं आपको, और अप टू n नंबर ऑफ इनपुट्स पास कर सकते हैं। और इस गेट का आउटपुट ट्रू आता है केवल उस सिचुएशन में जब हमारे सारे इनपुट्स ट्रू हो। एक भी इनपुट फॉल्स हो गया तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। ये बिल्कुल एक लॉजिकल बात है, मतलब एक उसका लॉजिक है एंड गेट का, कि वो इस लॉजिक पे काम करता है। जैसे कि आपसे एक एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री के लिए सर्किट बना दिया गया कि आपको बटन प्रेस करने हैं, और एंड गेट अगर वहां लिखा है और कुछ, तो इसका मतलब है कि आपसे कहा गया कि सपोज कि ब्रिंग अ पेन एंड अ पेंसिल, तो आपको दोनों एक्स वाई की वैल्यू दोनों की 1 प्रेस करनी पड़ेगी, तभी आपके लिए वो गेट ओपन होगा। ये एंड गेट है। एंड गेट को जब हम बूलियन एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन कैसा होता है? ऐसा होता है। आपके पास एक गेट का नेम है, उसके बाद एक उसका लॉजिक डायग्राम है। एंड का डायग्राम आपके सामने बना हुआ, इधर से इनपुट पास किए गए एक्स और वाई, तो ये आउटपुट आया। डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उसका डॉट जो होगा, आउटपुट जो होगा वो एक्स डॉट वाई बोला जाएगा। एंड गेट डी जैसा बनता है। ध्यान रखिए, एंड में डी आता है और ये डी जैसे बनता है। ये याद करने की ट्रिक है उसको। इनिशियली जो लोग बिगनर्स के लिए आपको परेशानी होती है, कई सारे गेट्स एक साथ पढ़ा दिए जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा गेट क्या है। तो ये एंड गेट है, और ध्यान रखिए ये डॉट का वर्क करता है, डॉट ऑपरेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपको गेट का नाम याद रखना है, आपको उसका लॉजिक डायग्राम याद रखना है, और आपको उसका आउटपुट एक्सप्रेशन याद रखना है। आउटपुट एक्सप्रेशन ऐसा दिखाया जाएगा। 2 इनपुट्स की बात की गई है अभी केवल। ये इसकी ट्रुथ टेबल बनी हुई है, मगर ट्रुथ टेबल से पहले हम इधर एक राइट साइड में चीज आपको दिख रही होगी ब्लैक कलर की, ये इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम, हालांकि हमको सर्किट डायग्राम से मतलब नहीं होता, क्योंकि हमें तो केवल उसकी वर्किंग सीखनी है, मगर सर्किट डायग्राम एक्चुअली में क्या है एंड गेट, वो बात आपको समझनी है। ये तो सिर्फ एक कॉपी में रिप्रेजेंटेशन है कि ये इस तरह से कॉपी में डायग्राम बनाएंगे तो आप एंड गेट के लिए बना देंगे, मगर उसका एक्चुअल सर्किट क्या है वो आपके सामने है। सर्किट इस तरह के आप पहले भी और छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, तो मेरे ख्याल से लोग समझते हैं कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ, उसका नाम मैंने एफ रख लिया है। एक्स और वाई 2 स्विच बना दिए हैं, एक बैटरी लगी हुई है, और ये स्विच के ऑन ऑफ होने से हमारे बल्ब की स्टेट डिसाइड होगी। तो ये एंड गेट है, तो इसके हिसाब से अगर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो, जीरो का मतलब मैंने आपको पीछे बताया ऑफ होता है, तो अगर दोनों ही स्विच ऑफ सिचुएशन में, तो जाहिर सी बात है कि बल्ब हमारा ऑफ रहेगा। और अगर हम एक को ऑफ और एक को ऑन कर भी लेते हैं, तो अब भी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यहाँ आके सर्किट ब्रेक रुक जाएगा, यहाँ से यहाँ पर टच नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से बल्ब हमारा ऑफ ही रहेगा। अगर हम इसका अपोजिट कर लेते हैं, एक्स वाले को ऑन कर लेते हैं, वाई वाले को ऑफ रहने देते हैं, तब भी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होने की वजह से बल्ब ऑफ ही रहेगा। जब हम इन दोनों सिचुएशन केवल एक ही बनती है, जब हम इन दोनों चीज को ऑन कर लेंगे, तभी हमारा बल्ब जो होगा वो ऑन स्टेट में आएगा।
इसका मतलब एंड गेट कहता है कि जब सारे इनपुट्स ट्रू होंगे तभी आउटपुट ट्रू आएगा। इसीलिए ये आपकी ट्रुथ टेबल बन गई उसकी, इसीलिए ट्रुथ टेबल आपको पहले बता दी गई। इनपुट्स लिख लिया, इनपुट्स हमारे दो थे एक्स वाई, और आउटपुट लिख लिया। इसको ट्रुथ टेबल बनाते समय अगर आप ये वाला सेक्शन नहीं भी बनाते हैं और सीधे आप ऐसे लिखते हैं तो भी वो कंसीडर कर लिया जाता है कि हाँ ये इनपुट्स है, और जहां पर ये एफ या इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो आउटपुट है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये आपका टू वेरिएबल्स के लिए या टू इनपुट्स के लिए एंड गेट की ट्रुथ टेबल थी। थ्री वाली भी एक बार मैं बता दे रहा हूं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। अगर थ्री इनपुट्स पास किए जाएंगे तो देखने में सर्किट लॉजिक डायग्राम ऐसा हो जाएगा, सर्किट नहीं लॉजिक डायग्राम ऐसा हो जाएगा। एक्स वाई जेड तीन इनपुट पास कर दिए, एरो बनाना जरूरी है, एरो से हमें फ्लो पता चलता है कि किस साइड क्या फ्लो हो रहा है। तो एक्स वाई जेड तीनों एंड गेट में पास किए गए, तो आउटपुट जो आएगा वो कहलाएगा एक्स डॉट वाई डॉट जेड। एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो ऐसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू एफ, यहाँ आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, आप किसी और वेरिएबल से भी, ए वेरिएबल या किसी वेरिएबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसकी ट्रुथ टेबल कैसी होगी, कॉम्बिनेशन लिखना मैंने आपको पहले सिखा दिया है। और एंड गेट की डेफिनेशन कहती है कि जब तक सारे वन नहीं होंगे तब तक आउटपुट वन नहीं आएगा। तो यहाँ पर सारे ही 8 कॉम्बिनेशन में 7 टाइम्स हमें आउटपुट 0 मिलेगा और 1 टाइम केवल ट्रू मिलेगा, जहां पर हमारे तीनों इनपुट ट्रू हो रहे होंगे। यह था हमारा एंड गेट। आगे बढ़ते हैं एंड गेट के बाद, और हमारा नेक्स्ट गेट है और गेट। और गेट भी एंड गेट की तरह मिनिमम 2 इनपुट्स ही एक्सेप्ट करता है, मगर नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे बढ़ सकते हैं, एन नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं, मगर इसका ट्रू रिजल्ट देने की इसकी कंडीशन जो है वो ये है कि वो एटलीस्ट एक इनपुट, मतलब ब्रिंग अ पेन और अ पेंसिल आपसे बोला गया, तो आप पेन लाएंगे तो भी आपको एंट्री मिल जाएगी, और पेंसिल लाएंगे तो भी आपको एंट्री मिल जाएगी, और दोनों लाएंगे तो मिल ही जा रही है। एक्सप्रेशन लिखते समय इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन में। इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम ऐसा है जैसा आपके सामने दिख रहा है। तीनों लाइन कर्व्ड हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये इस तरह का आपका और का डायग्राम है, प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनपुट इधर पास किए जाएंगे तो इधर आउटपुट निकलेगा, आउटपुट जो निकलेगा वो प्लस के फॉर्म में आएगा। ध्यान रखिए किसके साथ क्या निकलता है, इस बात को बहुत सारा ध्यान रखना है। एंड के साथ डॉट होता है, और एंड में सारे इनपुट ट्रू होने पर ही आउटपुट ट्रू, मतलब डॉट और एंड एक ही चीज है, और सारे इनपुट ट्रू होने पर ही उसका आंसर 1 आता है, और प्लस एक ही चीज है, और उसमें एक भी इनपुट ट्रू होने पर आंसर ट्रू हो जाता है। एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है, एफ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई इनपुट है, उनको प्लस करके आंसर आएगा, और एफ हमारे उसको आउटपुट को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना दिया गया है। सामने आपको ब्लैक कलर का फिर से डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारा सर्किट डायग्राम है। जैसा कि आपने एंड में देखा था कि स्विच हमारे सीरियल में लगे हुए, तो उसको सीरीज सर्किट बोलते हैं या सीरियल सर्किट बोलते हैं, और वाले डायग्राम को हम पैरेलल सर्किट बोलते हैं। इसमें हमारा एक भी स्विच ऑन हो जाने पर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, चाहे ये वाला स्विच कर लिए या ये वाला, यही पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टी होती है। तो इस वाले केस में दोनों जीरो हैं, मतलब दोनों ऑफ है, तो आउटपुट जीरो ही रहेगा, मगर 0 1 के केस में आउटपुट 1 आ जाएगा, और 1 0 के केस में भी आउटपुट 1 आ जाएगा, और 1 1 के केस में भी आउटपुट 1 आ जाएगा। तो ये और गेट था, ये 2 वेरिएबल्स के लिए था, ये 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स 5 वेरिएबल्स के लिए भी ऐसे ही बनता रहेगा। और उसमें जब सारे जीरो होंगे तभी जीरो आएगा, बाकी सब जगह उसका आउटपुट 1 आएगा। नेक्स्ट गेट की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट को इन्वर्टर इन्वर्टर भी बोलते हैं, और ये इकलौता ऐसा गेट है जो सिर्फ एक ही इनपुट एक्सेप्ट करता है, मिनिमम मैक्सिमम 1, बढ़ा नहीं सकते कम नहीं कर सकते, और जो भी हम उसको इनपुट में पास करेंगे उसका रिवर्स या अपोजिट हमें आउटपुट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता है, रिटर्न कर देता है। इसको हम कॉम्प्लीमेंट या बार से रिप्रेजेंट करते हैं। दो ऑपरेटर हैं इसके लिए, एक्सप्रेशन में लिखने के लिए दो ऑपरेटर हैं, दोनों से किसी से भी कर सकते हैं, मगर कंबाइन ना करें। अगर आप यूज करें तो एक ही तरह का कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय या एक एक्सप्रेशन को लिखते समय एक ही तरह का सिंबल यूज करें नॉट के लिए, चाहे तो अपोस्ट्रोफी वाला साइन या कॉम्प्लीमेंट या बार वाला साइन, कोई एक तरह का। लॉजिक डायग्राम इसका ये रहा आपके सामने।
एक ही इनपुट पास होगा और इसका आउटपुट जो आएगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ट्राइंगल है और आगे सर्किल भी है, ध्यान रखेंगे सर्किल नहीं लगाते हैं तो वो नॉट गेट का डायग्राम नहीं कहलाएगा। आउटपुट एक्सप्रेशन इसका कुछ इस तरह का होगा। और इनपुट के केस में अब 2 की पावर 1 ही आया, मतलब एक ही इनपुट है तो दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे और 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और आउटपुट अपोजिट, 0 पास करेंगे तो 1, 1 पास करेंगे तो 0, अपोजिट आउटपुट आ जाएगा। तो ये 3 गेट्स अभी हमने पढ़े, एंड और नॉट। एंड का रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन में डॉट से होता है और वो सारे इनपुट ट्रू होने पर ही आउटपुट ट्रू देता है। और का रिप्रेजेंटेशन प्लस के साइन से होता है और एटलीस्ट एक इनपुट अगर ट्रू है तो वो आउटपुट ट्रू देता है, एक से ज्यादा अगर बढ़ते हैं तो भी वो ट्रू देता रहता है। नॉट इकलौता ऐसा गेट है जो सिर्फ एक ही इनपुट लेता है और जो भी इनपुट उसको पास किया जाता है उसका रिवर्स वो रिटर्न कर देता है और उसको कॉम्प्लीमेंट के साइन मतलब एपोस्ट्रोफी साइन या बार के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों में से एक ही साइन को यूज करना है। गेट सभी और है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला गेट है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट क्या है? बेसिकली वो एंड और एक नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। ये भी दो इनपुट एक्सेप्ट करता है मिनिमम और मैक्सिमम कितने भी एन नंबर ऑफ इनपुट्स। और ये क्या करता है? ये फॉल्स वैल्यू देता है अगर सारे इनपुट ट्रू हैं, मतलब बिल्कुल एंड का अपोजिट। एंड क्या करता है? जब सारे ट्रू होते हैं तब आंसर देता है ट्रू, मगर ये जब सारे ट्रू होंगे तो आंसर देगा फॉल्स, बाकी सब जगह ट्रू देगा। तो आप कह सकते हैं कि वो एंड का रिवर्स है। और ये कॉम्बिनेशन है एंड का और नॉट का, इसलिए डॉट और कॉम्प्लीमेंट दोनों चीज साथ में लगाई जाती है। तो अगर आप एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट अगर ये वाला साइन यूज कर रहे हैं अपोस्ट्रोफी वाला, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और अगर बार लगा रहे हैं तो जहां से जहां तक बार है वो उसका होल बार बोला जाएगा। तो एक्स डॉट वाई का होल बार, ये नैंड गेट है। इसका डायग्राम नैंड और एंड का कॉम्बिनेशन है। आपको मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना के दिखा भी देता हूँ कि एंड के आउटपुट को एक नॉट में पास किया गया। तो अगर यहाँ एक्स वाई पास है तो ये एक्स डॉट वाई होगा और नॉट में पास करने से ये एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ये ऐसा नहीं बनाना है आपको, ये बनाना आपको ऐसा ही है जैसा मैंने बना रखा है। मैंने आपको बताया कि ये कैसे बना। आउटपुट में इसको एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। ध्यान रखेंगे अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो बी श्योर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो दिस विल बी ट्रीटेड एज एक्स डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई ओनली। तो अगर ये होल कॉम्प्लीमेंट अलग चीज है और एक पे कॉम्प्लीमेंट अलग चीज है। और एक्स डॉट वाई का होल बार भी कहा जा सकता है। आउट अगर इसका आप ट्रुथ टेबल देखें तो ये बिल्कुल एंड के रिवर्स दिखाई देगी आपको। एंड में क्या होता था? ट्रिपल 0 और 1, मगर नॉट इसमें आपका रिवर्स हो जाएगा। जब सारे 1 होंगे तो आउटपुट 0, बाकी जगह 1। बिल्कुल इसका बिल्कुल एंड का अपोजिट। ये आपका नैंड गेट था, डॉट का कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़े तो हम देखते हैं नॉर गेट आता है। नॉर गेट जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन है और नॉट का। मिनिमम 2 इनपुट्स एक्सेप्ट करता है, मैक्सिमम एन नंबर ऑफ इनपुट्स। और ये आउटपुट ट्रू देता है जब सारे फॉल्स होते हैं, मतलब और का उल्टा कर देता है। और रिप्रेजेंटेड बाय, ये साइन यहाँ थोड़ा सा गलत लग गया है, एक्स प्लस वाई का होल बार या एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा। बुलियन एक्सप्रेशन में इस तरह से लिखा जाएगा इसको। और ये और का और नॉट का कॉम्बिनेशन है। अगर जो डायग्राम मैंने नैंड के लिए बनाया था अगर उसकी बात करें तो ये और बनेगा, उससे निकलने वाला आउटपुट एक नॉट में पास कर दिया जाएगा। एरो बनाने आपके लिए जरूरी है, एरो से पता चलता है कि किधर का फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा नॉर गेट हो गया। और इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे तो ये और के अपोजिट जैसा आंसर देगा। जब सारे 0 हैं तब ही 1 आ रहा है, बाकी जगहों पर 0 आ रहा है। में ये एंड के अलावा मैंने सारे जो आपको और नैंड और नॉर बताए वो हमारे 2 इनपुट्स के लिए मैंने बताया। ऐसे ही वो 3 और 4 के लिए बनते रहेंगे। मैंने एंड के एग्जांपल में आपको एक बार समझा दिया था। हम फिर 6th गेट पे आ रहे हैं, ये है हमारा एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट में हमें क्या देखना होता है कि इसको एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं। मिनिमम 2 इनपुट्स एक्सेप्ट करता है, एन नंबर ऑफ इनपुट्स तक जा सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि वो आउटपुट ट्रू देता है जब
नंबर ऑफ ट्रू इनपुट्स ऑड होते हैं। इसको अभी नीचे हम और एक्सप्लेन कर लेंगे। नंबर ऑफ वन, जो एक रो में जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो एक रो में नंबर ऑफ वन कितने आ रहे हैं, अगर ऑड आ रहे हैं, ऑड का मतलब 1 3 5 7 इतने नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं तो ये ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स देगा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस विद इन अ सर्किल के साइन से एक्सप्रेशन में। और इसका डायग्राम और में एक और कर्व आ जाता है तो वो एक्सक्लूसिव और कहला जाता है। एक और इस लाइन को यहां तक टच कर लेंगे तो ये एक्सक्लूसिव और या एक्सॉर गेट है हमारा। और ये आउटपुट तब ट्रू देता है जब जिस जिस कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस ऑड होते हैं या नंबर ऑफ ट्रू वैल्यूज ऑड होती हैं। देखते हैं कैसे, तो टेबल में देखते हैं। जैसे कि पहले कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर एक भी वन नहीं है, मतलब जीरो जीरो, इवन ऑड कुछ नहीं होता, मगर उसको प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो मॉड 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो वो इसका आउटपुट जीरो हो गया। सेकंड कॉम्बिनेशन में ये वन है, एक वन मतलब ऑड है इसलिए इसका आंसर वन आ गया। 10 में भी एक वन है, वो ऑड है नंबर ऑफ वन, उसकी काउंटिंग करेंगे तो वो वन आ जाएगा। और यहाँ पर टू वन है, टू दो वन है, और दो जो है वो एक इवन नंबर है तो इवन पे वो जीरो देता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये केवल टू ही इनपुट्स के लिए था, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आज इसको फर्दर टू टेबल को इंक्रीज कर रहा हूँ और इसको मैं थ्री इनपुट्स के लिए लेके जा रहा हूँ। थ्री इनपुट्स में देखेंगे एक्स वाई जेड होगा, आउटपुट एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड कहलाएगा। पहले टाइम एक भी वन नहीं है तो जीरो वन है इसलिए उसका आउटपुट जीरो होगा। यहाँ पर एक वन है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में जो कि ऑड वैल्यू हुई तो इसका आउटपुट वन आएगा। फिर नेक्स्ट में फिर से एक वन है इसलिए इसका आउटपुट वन, मतलब नंबर ऑफ वन वन है इसका मतलब वो ऑड है तो इसलिए इसका आउटपुट वन आएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर जीरो वन वन में दो वन हो गए जो कि एक इवन नंबर है इसलिए इसका आउटपुट जीरो हो जाएगा। फिर एक बार जब जिस रो में एक वन आएगा वहां पर फिर से वन आ जाएगा, फिर दो आ जाएंगे जहां पर, वहां पर जीरो हो जाएगा, फिर जहां दो जीरो आ जाएंगे, दो वन आ जाएंगे वहां जीरो हो जाएगा। फिर लास्ट वाले में यहाँ थ्री वन आ गए, थ्री वन आ गए तो थ्री जो है वो एक ऑड नंबर है तो इसलिए इसका आउटपुट वन हो जाएगा। ऑड नंबर ऑफ वंस जहां होंगे वहां पर आउटपुट वन, बची हुई जगह पर जीरो। एक्सॉर एक्स एक्सॉर वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। और एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स प्लस वाई के भी इक्वलेंट होता है। ये कहां से आया, ये चीजें अभी हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो वहां पर आपको ये सिखाया देखा जाएगा कि ये कहां से आया, इसका डेरिवेशन भी आप सीखेंगे अभी। और फिलहाल ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कुछ जगहों पर चीजों को प्रूव करने में कि एक्स और इसके इक्वलेंट होता है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अब हमारा सेवेंथ गेट जो है वो एक्सनॉर गेट है। एक्सनॉर मीन्स एक्सक्लूसिव नॉर, मतलब एक्सॉर का नॉट, मतलब जो आउटपुट एक्सॉर देता है ये उसका उल्टा देगा, मतलब नंबर ऑफ वंस जहां ऑड होंगे वहां पर ये फॉल्स देगा, बची हुई जगहों पे वन देगा। रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट विद इन अ सर्किल, एक्सॉर प्लस विद इन अ सर्किल से था, ये डॉट विद इन अ सर्किल से है। डायग्राम आपके सामने बना है, इस लाइन को आगे तक इंक्रीज कर आगे तक बढ़ा लीजिएगा। रिवर्स ऑफ एक्सॉर है तो दोनों जीरो पे आंसर वन आएगा और दोनों वन पे आंसर वन आएगा। जहां पर नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे वहां जीरो आएगा, रिवर्स ऑफ एक्सॉर है। जैसे मैंने एक्सॉर का आपको एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब या उसका इक्विवेलेंट फॉर्म बताया था, वैसे ही यहाँ पर एक्स एक्सनॉर वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स डॉट वाई के इक्वल होता है। ध्यान रखिएगा, एक और बात मैं बता दूं कि एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों पे अलग अलग बार लगाना पूरे पे बार लगाने के इक्वल नहीं है। ये आप अभी से सीख लीजिए, आगे तो इसके बारे में आपको लॉ ही पढ़ना है पूरा, बट अभी से ये आप ध्यान रखिए लिखते समय आपसे गलती ना हो। तो ये हमारा एक्सनॉर गेट था।
तो आप देख सकते हैं ये इतने हमारे गेट्स हैं, और आप यहाँ पर एक कैटेगराइजेशन किया गया है लॉजिक गेट्स का। में सबसे पहले कैटेगरी है बेसिक लॉजिक गेट्स। यहाँ हमारे पास 3 गेट होते हैं, एंड और नॉट। एंड जो है वो हमारा डॉट से रिप्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। और जब सब ट्रू होता है, सारे इनपुट ट्रू होते हैं, तभी वो आंसर ट्रू देता है, अदरवाइज जीरो देता है। और को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एटलीस्ट एक इनपुट के ट्रू होने पर आंसर ट्रू देता है, मतलब सारे फॉल्स होने पर ही फॉल्स मिलता है, अदरवाइज ट्रू मिलता है। नॉट हमारा कॉम्प्लीमेंट या बार साइन से रिप्रेजेंट करता है, और एक ही इनपुट लेता है, और जो भी इनपुट पास किया जाए उसका रिवर्स आउटपुट में दे देता है। नैंड गेट डॉट का होल कॉम्प्लीमेंट है, और नॉर गेट प्लस का मतलब और का होल कॉम्प्लीमेंट है। मिनिमम 2 इनपुट्स हैं, इसको छोड़कर बाकी सब जगह मिनिमम 2 इनपुट्स है, मैक्सिमम n नंबर ऑफ इनपुट्स पास हो सकते हैं। नॉट में सिर्फ एक ही इनपुट, एक ही आउटपुट। थर्ड कैटेगरी एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट्स की है, उसमें 2 ही गेट आते हैं, एक्सॉर एंड एक्सनॉर। एक्सॉर नंबर ऑफ वंस जब ऑड होते हैं किसी कॉम्बिनेशन में तो वहां पर 1 देता है, और एक्सनॉर नंबर ऑफ वंस ऑड होने पर 0 देता है। एक्सनॉर एक्सॉर का रिवर्स होता है। नैंड एंड का रिवर्स होता है, नॉर और का रिवर्स होता है। वो उसके नॉट से बनाया गया है, नॉट लगा के उन गेट में बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं हम, ये कैटेगराइजेशन था। अब हमें सीखना है कि अगर कोई एक्सप्रेशन हमें डायग्राम दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा बताइए, बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये डायग्राम एग्जांपल के मेरे सामने बना हुआ है, मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। अभी ग्रीन कलर का जो अपीयरेंस होगा करेक्टर्स का, उस पर ध्यान रखिएगा। देखेंगे सबसे पहले मैंने दिखाया आपको बी कॉम्प्लीमेंट, बी को एक नॉट गेट में पास किया गया, एरो पे ध्यान रखेंगे, तो उससे हमारा बी कॉम्प्लीमेंट निकला। ए को और बी कॉम्प्लीमेंट को एक एंड गेट में पास किया गया, तो हमारा आउटपुट निकला ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ओनली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, नॉट द होल। फिर हमने ए सी और डी को एक एंड गेट पे पास किया, तो एंड गेट से डॉट आता है, तो ए डॉट सी डॉट डी आउटपुट में आया। और उसी को हमने पूरे एक्सप्रेशन को, सिंगल एक्सप्रेशन को या सिंगल इनपुट को हमने नॉट गेट में पास कर दिया, तो वो ए डॉट सी डॉट डी का होल कॉम्प्लीमेंट बन गया। बी और डी को हमने एक एंड गेट में पास किया, तो वो बी डॉट डी बन गया। ये तीन जो हमारे पास एक्सप्रेशन या आउटपुट लाइंस आई, इनको हमने कंबाइन करके एक और गेट में पास कर दिया। ध्यान रखिए और कौन सा सिंबल प्रोड्यूस करता है, और प्लस का सिंबल प्रोड्यूस करता है। तो जो 3 इनपुट आए ये आपस में प्लस हो गया, और हमारा आंसर हो गया ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट सी डॉट डी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट डी। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में मतलब खाली इस पार्ट को ए डॉट सी डॉट डी का होल कॉम्प्लीमेंट, अगर हमने अपोस्ट्रोफी या कॉम्प्लीमेंट साइन से लगाया है तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, मगर अगर हमने बार से लिखा है तो हम उस पूरे को एक ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। मगर अगर हम पूरा पूरा होल बार लिख रहे हैं तो ब्रैकेट की वहां कोई नीड नहीं है। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन डिराइव करना किसी लॉजिक सर्किट डायग्राम से। जो आपने पीछे जो डायग्राम देखा वो ऐसे भी बनाया जा सकता है, मतलब केवल एबीसी ऊपर लाइंस बना ली, इनपुट्स एक जगह लिख लिए, और वहां से लाइंस डिराइव कर करके जहां पास करनी है वहां पास कर दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको डायग्राम भी बनाना होगा, मतलब उसका रिवर्स भी करना होगा, एक्सप्रेशन दिया होगा और उसका डायग्राम बनाना होगा, ऐसा भी आपको करना पड़ेगा। तो उस केस में आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, और जो अभी मैंने प्रीवियस यूज किया वो भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने डायरेक्ट गेट्स में वैल्यूज पास कर दी थी। तो आप वो भी कर सकते हैं, मगर जब ये आप ये इस मेथड को आप जब यूज करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ जहां जहां लाइन टच हो रही है वहां आपको डॉट बनाना होगा, क्योंकि ये इससे पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ टच नहीं है, सिर्फ जहां जहां डॉट है वही टच है। तो इस तरह के केस में आपको डॉट लगा लेना होता है, बाकी एरो और बाकी सब चीजें वैसी ही बनती रहती हैं जैसे वो थी। ये मैंने जो इससे पहले वाले में बताया था, इसमें डायरेक्ट यहाँ ए बी, तो यहाँ ए फिर से लिखा, यहाँ बी फिर से लिखा। और जो नेक्स्ट मैंने आपको करके दिखाया है उसमें एक ही सारे इनपुट्स एक प्लेस पर हमने लिख लिए हैं, और वहां से वायर डिराइव कर करके, वायर ये वायरिंग है एक तरह की, ये वायर्स
ला के हमने पास कर दिया है। तो ये भी एक वे है बनाने का डायग्राम को। तो ये था किसी लॉजिक सर्किट के दिए रहने पर हमें उसका बूलियन एक्सप्रेशन निकालना, इसका क्वेश्चन आता है हर जगह पर। और इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपको अपने आप से करना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वहां पर आपका आंसर ही बता दूंगा, मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट भी बता दूंगा। आप इसका आंसर अगर कमेंट में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, आप इसको यूज करेंगे। आप कमेंट में सबसे पहले ये लिखेंगे क्वेश्चन मार्क 1 क्वेश्चन मार्क डैश, और फिर जो आपका आंसर आया है वो आप आंसर, तो जिससे मुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि और भी जगहों पर मैंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस वीडियो में, तो उस वजह से यहाँ पर आपका आंसर मैं पहचान पाऊंगा कि हाँ ये 1 वाले का आंसर है। मैं वहां पर करेक्ट इनकरेक्ट आपको बताता रहूंगा। आप इसको कमेंट में अपना आंसर लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम दिया होने पर उसका बूलियन एक्सप्रेशन डिराइव करना। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका अपोजिट देखते हैं। अपोजिट क्या है? एक्सप्रेशन दिया हो तो उसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना। तो इसमें आपको एक प्रेफरेंस को देखना होगा, जैसे बोर्ड मास का रूल होता है वैसे यहाँ भी इन ऑपरेटर्स का अपना रूल होता है, सिंबल्स का या ऑपरेटर्स का। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट हमेशा हमेशा सबसे पहले रहता है। और सबसे ब्रैकेट के बाद अगर एंड और नॉट की बात की जाए तो सबसे पहले नॉट, फिर एंड, और फिर और सबसे लास्ट में आता है। तो इस हिसाब से हम अगर डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं तो कैसे बनेंगे, तो हम नॉट को प्रेफरेंस देंगे तो नॉट दो जगह लगा हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, टोटल इतनी जगह पर है। तो हम एक एक नॉट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर कैसे बन रहा है वहां पर। तो देखेंगे पहले एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट वाले में हमें पहले वाई को एक नॉट गेट में पास करके उसका वाई कॉम्प्लीमेंट बना लेना होगा, और उसको x के साथ एक एंड गेट में पास करके x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट बना लेना होगा। फिर अगले की बात आती है तो वहां पर होल कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले x और z को एक एंड में पास करना होगा और होल कॉम्प्लीमेंट के लिए वहां पर नॉट लगाना होगा। इसका एक और ऑप्शन भी है वो मैं बता रहा हूं। इसके बाद x y और z, x को एक नॉट में, z को भी एक नॉट में, और y को डायरेक्ट एक एंड गेट में पास करना होगा। एक्स और वाई को, एक्स और जेड को एंड गेट के थ्रू पास, सॉरी नॉट गेट के थ्रू पास कराना होगा, जिससे उनका कॉम्प्लीमेंट आ जाए। और यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और फिर इन तीनों ही आउटपुट को, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो तीनों क्वेश्चन में तीनों चीजें प्लस की गई हैं, और प्लस के लिए हमें और गेट का ध्यान लगाना होता है। ध्यान रखें, डॉट के लिए एंड था, प्लस के लिए और है, और से प्लस आता है, एंड से डॉट आता है, और नॉट से कॉम्प्लीमेंट आता है। इसी बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि यही सब याद रखना है आपको। और इसको हम सबको एक और गेट में पास कर देंगे तो हमें हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। मैं यहाँ फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ आपको वाई कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और उसकी वजह से यहाँ पर आपको एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। यहाँ आपको एक्स डॉट जेड मिलेगा, और फिर नॉट से इसका एक्स डॉट जेड का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ आपका x कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ आपका z कॉम्प्लीमेंट आएगा, और ये एंड में पास होने पर ये आपस में डॉट हो जाएंगे, और ये और ये आपस में प्लस होके यहाँ आ जाएंगे, और हमें जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है, एक्सप्रेशन है, वो मिल जाएगा। हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि मैं इसको यहाँ पर एक और तरह से हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि x डॉट जेड का होल कॉम्प्लीमेंट, तो x डॉट जेड का होल कॉम्प्लीमेंट किस चीज से निकलता है? क्या कोई इसका डायरेक्ट गेट है? यस, उसका डायरेक्ट गेट है, और वो है नैंड गेट। तो आप इस डायग्राम को बनाने के बजाय, क्योंकि नैंड गेट तो इसी से कॉम्बिनेशन ही होता है, आप यहाँ से नॉट हटा दीजिए, इस लाइन को डायरेक्ट पास कर दीजिए, और यहाँ पर एक सर्किल लगा दीजिए, तो ये सर्किल बताएगा कि ये नैंड गेट हो गया। तो ये डायरेक्ट एक्स डॉट जेड का होल कॉम्प्लीमेंट आपको आउटपुट मिल जाएगा। मैंने पहले उसको बेसिक तरीके से बताया है, आप उसको नैंड के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा था एक्सप्रेशन दिए होने पर उसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने यहां पर दिखा रहा हूं, ये डायरेक्ट मैंने पूरा बना दिया है। इसमें क्या है कि ब्रैकेट में प्लस है, मतलब
पहले और गेट बनेगा, एंड पहले नॉट तो बनेगा ही नहीं बनेगा, और फिर यहाँ ब्रैकेट की वजह से प्लस का प्रेफरेंस बढ़ गया। तो यहाँ पर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यहाँ हमारा y प्लस जेड आ जाएगा, यहाँ हमारा x प्लस जेड आए x प्लस वाई आएगा, और x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट नॉट की वजह से आ जाएगा, और फिर ये सारे आंसर मिलके यहाँ पर आ जाएंगे और आपस में डॉट हो जाएंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर और पहले लगाया गया है, एंड बाद में लगाया गया है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको डायरेक्ट नॉर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक फॉर्मेट में बताया है, आप इसको नॉर से भी, होल कॉम्प्लीमेंट है प्लस का तो नॉर से, और डॉट का होल कॉम्प्लीमेंट है तो नैंड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा कोई बुलियन एक्सप्रेशन दिया हो तो उसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना। ये कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जिसको आप सॉल्व करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हर एक्सप्रेशन का आपको डायग्राम बना के प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इनको आप नोट डाउन करके कॉपी में सॉल्व करिएगा। और हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। अगला टॉपिक है बूलियन एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल बनाना। बूलियन एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल बनाना। फिर से ध्यान रखिए, प्रेफरेंस का ध्यान रखिए, ब्रैकेट पहले, उसके बाद नॉट, फिर डॉट, फिर प्लस। इसी सीक्वेंस में ट्रुथ टेबल बननी चाहिए। एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, गिवन है f इक्वल्स टू a डॉट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी आपको ट्रुथ टेबल बनानी है। ये भी क्वेश्चन आता है ट्रुथ टेबल डिजाइन करने के लिए। तो सबसे पहले क्या, ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ है नहीं कोई, तो बात आती है नॉट की। तो नॉट कौन कौन सा है, एक बी का नॉट है, एक ए का नॉट है। तो हमने पहले तो बेसिक जो भी इनपुट है, दो ही इनपुट है यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, ए भी, तो पहले बेसिक इनपुट लिख लीजिए टेबल में, उनका कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, और फिर बी का नॉट एक कॉलम बना लीजिए, एक ए का नॉट बना लीजिए, फिर डॉट की बारी आएगी, नॉट के बाद डॉट आता है तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और फिर प्लस की बारी आएगी, तो ये वाला और ये वाला आपस में प्लस हो जाएंगे और एक नया कॉलम बन जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आउटपुट होगा। इसको हम एफ कह सकते हैं। अब कैसे बनेगा ये देखें, पहले बी कॉम्प्लीमेंट की बारी आई, कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट होता है, नॉट क्या करता है, रिवर्स, तो बी का रिवर्स, तो बी, पहला बी की वैल्यू 0 है तो बी कॉम्प्लीमेंट की 1 हो जाएगी, 1 की 0, 0 की 1, 1 की 0। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब डबल 0 डबल 1, तो उससे डबल 1 डबल 0 आ जाएगा, पहले का 0 का 1, दूसरे भी 0 का 1, दूसरे तीसरे 1, तीसरे नंबर पे 1 है उसका 0, और चौथे नंबर पे 1 है उसका भी 0। अब हमें करना है डॉट, ध्यान रखिएगा, डॉट किसका किसका, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। डॉट मतलब एंड, और एंड का मतलब दोनों ट्रू होने पर ट्रू। तो आप देख सकते हैं कि यहां 0 और यहां 1, मतलब आंसर 0 आएगा। दोनों 0, आपका दोनों 0 है तो 0 ही आएगा। दोनों 1 आप फिंगर रख के कर सकते हैं कॉपी में जब करेंगे तो, और दोनों 1 पे यहां पर एक 1 मिलेगा आपको, और आगे फिर 1 0 से 0 मिलेगा। अब इसको आप देख लीजिए कि ये कैसे हो रहा है, 0 0 1 0, सिर्फ एक प्लेस पर हमारे दोनों की वैल्यू साथ में 1 मिली, तो इसलिए यहां पर आउटपुट 1 आया, क्योंकि ये एंड था। इसके बाद हमको इसको प्लस कर देना है, किसको किसको प्लस कर देना है, इस कॉलम को और इस कॉलम को। तो प्लस में एक भी 1 पे आउटपुट 1 हो जाता है। तो हम पहले कॉलम की बात, पहले रो की बात करें तो एक में 1 है, एक में 0 है, तो हमारा आउटपुट जो होगा वो 1 आ जाएगा। एक में 1 है, फिर से दूसरे में 0 तो 1 आ जाएगा, और अब की बार फर्स्ट में 0 है मगर दूसरे में 1 है, इसलिए आंसर 1 आ जाएगा, बट लास्ट वाले में दोनों में 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 रह जाएगा। यही हमारा बुलियन, सॉरी, ये हमारी ट्रुथ टेबल डिजाइन होके आई इस गिवन एक्सप्रेशन की, जो एक्सप्रेशन ऊपर दिया हुआ है उसका ये रिजल्ट है, ये ट्रुथ टेबल है उसकी। अब इस ट्रुथ टेबल को देख के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन है विच गेट, इस ट्रुथ टेबल का जो फाइनल आंसर आया है, खाली आंसर, ये मत देखिए कि हेडिंग क्या है उसकी, जो फाइनल आंसर आया है, ऐसा आंसर आपको किस गेट में मिलता है। आप कमेंट बॉक्स में, आप सॉरी कमेंट में इसका आंसर
लिख के बताएंगे। मैंने आपको जैसे 1 नंबर बताया था, ये 2 नंबर है। 2 नंबर क्वेश्चन मार्क 2 क्वेश्चन मार्क टाइप करके अपना आंसर लिख के बताएंगे। मैं आपको वहां पर करेक्ट इनकरेक्ट बता दूंगा कि आपने जो सोचा वो सही है कि नहीं है। पीछे जो गेट्स हैं उनमें से किसी एक गेट, 7 टाइप के गेट्स होते हैं, एंड और नॉट, नैंड नॉर, एक्सॉर एक्सनॉर। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये जिसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो ये एक्सप्रेशन उसके इक्वल माना जाएगा जो उस गेट का आंसर आता है। तो इससे आपकी प्रूफ प्रूफ भी हो सकता है इससे चीजों का। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल बनाना था। ये एक और ट्रुथ टेबल मैंने बनाई है 3 वेरिएबल्स की। इसमें प्लस ब्रैकेट में है और डॉट बाहर है। तो एक्स वाई जेड तो आप पहले लिख लीजिए, जो बेसिक है उसकी ट्रुथ टेबल वही वाली 4041 के हिसाब से बना लीजिए, क्योंकि 3 इनपुट्स हैं। और पहले ब्रैकेट वाला काम करिए, तो एक्स प्लस जेड एक कॉलम बना लीजिए। दूसरा कॉलम बनाने के लिए अंदर आपको नॉट देखना पड़ रहा है, तो पहले एक्स नॉट बना लीजिए और फिर उसका प्लस कर लीजिए। और ये 1 नंबर और ये 2 नंबर हो गया, इन दोनों को आपस में डॉट कर दीजिए तो हमें एफ की वैल्यू मिल जाएगी। जब एक्स प्लस जेड करेंगे तो हम एक्स और जेड देखना होगा। दोनों जीरो हैं तो इसलिए आंसर जीरो आया है। 0 1, एक 1 है इसलिए आंसर 1 आया है। 0 0 दोनों जीरो हैं तो इसलिए आंसर 0 आया है। ध्यान रखिए ये इसके साथ मैच कराएंगे। आपको फिंगर रख के ऐसा करना होगा, तब आपको इजीली समझ में आएगा। 0 1 और गेट है तो एक भी 1 होने पर 1 होता है, तो ये 1 हो गया। अब ये चारों यहाँ पर 1 ही मिल रहे हैं, तो ये चार तो 1 होने ही होने हैं। यहाँ जेड की वैल्यू क्या मिलती है इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक 1 तो चाहिए था और एक 1 मिल गया हमें यहाँ पर। फिर एक्स का कॉम्प्लीमेंट, इसका रिवर्स कर लीजिए। पहले 4 1, बाद में 4 0, और फिर एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। दोनों में एक भी 1 होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। और फिर लास्ट में इसका और इसका डॉट, इसका और इसका डॉट। डॉट में मतलब एंड गेट है। एंड गेट में क्या करता है कि दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आएगा। तो एक 0 एक 1 का आंसर 0 हो गया। एक 0 एक 1 और एक 1 दोनों 1, मतलब इसका आंसर 1 हो गया। ऐसे ही हम इसको पूरा लिख लेंगे तो हमें फाइनल ट्रुथ टेबल मिल जाएगी। ये हमारा ट्रुथ टेबल डिजाइन करने का वे था। ध्यान रखिए प्रेफरेंस ऑर्डर का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट, नॉट, डॉट और फिर प्लस, मतलब पहले ब्रैकेट, फिर नॉट गेट, फिर एंड गेट और फिर और गेट होता है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं जो आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं सेल्फ असेस करने के लिए अपने आप को, कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इनको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे की और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसको आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, बाय बाय।